आदर्शवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सई तीन जनेर तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। तो ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण में, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि आप मूल नारायण हैं, आप सब नारायण और जो अवतार है सब आपके अंश हैं। आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। तीनों पुरुष अवतारों के परम आश्रय भगवान हैं। ब्रह्मा ने पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है एवं वे क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा कारणोदक्षाय विष्णु नामक तीन पुरुषावतारों के स्रोत हैं। अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के चार मूल प्राकट्य हैं, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सगार में महाविष्णु है और समग्र भौतिक सृष्टा के सृष्टा वे संकर्षण के विस्तार है, तो संकर्षण के विस्तार है महाविष्णु। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु है जो प्रद्युम्न के विस्तार है। तृतीय पुरुष क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो अनिरुद्ध के विस्तार है। और ये सभी नारायण के ही प्राकट्यों की कोटि में आते हैं जो श्री कृष्ण के प्रकाश। तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण से महाविष्णु, प्रद्युम्न से गर्भोदक्षाय विष्णु, अनिरुद्ध से क्षीरोदक्षाय विष्णु। से तिनेर अंश पर व्योम नारायण, तेह तोमार विलास तुम्ही मूल नारायण। इन तीनों स्वरूपों के स्रोत आध्यात्मिक प्रकाश में स्थित नारायण हैं। वे आपके विलास विस्तार हैं, अतएव आप परम नारायण हैं। अतएव ब्रह्म वाक्ये परव्योम नारायण, तेहो कृष्णैर विलास हे तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार हैं। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे इहार सर्वत्राधिकार। इस श्लोक में सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। 30 नंबर श्लोक में यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। ब्रह्मात्मा भगवान कृष्ण विहार, ये अर्थ ना जाने मूर्ख अर्थ करे यार। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं। अतएव वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। तो मूर्ख लोग तर्क वितर्क करते हैं, समझ नहीं पाते क्या है, किधर क्या है, उधर क्या है। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। चूंकि नारायण के चार हाथ हैं जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतः उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार मात्र है। तो लोग उसका उल्टा समझ लेते हैं कि कृष्ण नारायण से आए। कुछ पंडितों का तर्क है कि नारायण मूल भगवान है और कृष्ण उनके अवतार हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के केवल दो हाथ होते हैं जबकि नारायण के चार हाथ होते हैं। इससे मूर्ख पंडित परम तत्व के स्वरूप को नहीं समझते। यही मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, तहारे निर्भीज निर्जिते भागवत पद्य दक्ष। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं किंतु भागवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान विद्यार्थवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान है, यह निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा भगवान कहलाता है। सुन भाई यही श्लोक करह विचार, एक मुख्य तत्व तीन तहार प्रचार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोस्वामी बोल रहे हैं कि भाइयों, जो जो श्रोता हैं सबको बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों, कृपा करके श्लोक की व्याख्या को सुनो, इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने तीन विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। एक ही मूल तत्व है लेकिन वो मूल तत्व ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन पहलुओं में जाना जाता है। कहीं ब्रह्म है, कहीं परमात्मा है, कहीं भगवान।
अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, आखिरी वास्तविकता है। वे अपने आप को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन तीन पहलुओं में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत से लिए गए श्लोक में मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है तथा ब्रह्म एवं परमात्मा परम पुरुष के सहभागी विस्तार है। जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होते हैं, दूसरे शब्दों में मुख्य सत्य तीन विभिन्न पहलुओं में प्रकट होता है। परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में भी विख्यात है, यद्यपि सारे पहलू एक है। এই শ্লোকের अर्थ तुम्हें হইলা निर्वचन, आर एक शून्य भागवतेर वचन। इस श्लोक के तात्पर्य में तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवत का अन्य श्लोक सुनो। तो हो सकता है इससे इससे व्यक्ति का कन्विंस नहीं हो पाए कि अरे ठीक है, तीनों ही है, तीनों ही भगवान है, तीनों समान है, ऐसा बोल सकता है कोई। तो दूसरा श्लोक बताते हैं भागवत से, जिससे कि और अच्छे से पता चलेगा। ये तो भागवत का श्लोक है, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का 28 नंबर श्लोक। एते चांश कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश है या अंशों के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय, जिसके अंदर सारे अवतारों के बारे में एक एक श्लोक है। तो सारे अवतारों के बारे में बताने के बाद आखिरी में व्यासदेव ने ये श्लोक बताया कि ये सारे जो अवतार हैं, ये तो या तो अंश है या पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार के अंश है या अंशों के अंश है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नृसिंह तथा वराह निसंदेह विष्णु तत्व है, किंतु ये सब के सब या तो मूल भगवान कृष्ण के अंश है या उनके अंशों के अंश है। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करी लगणन। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तो जब अवतारों की का डिस्क्रिप्शन चल रहा था, उसमें भी कृष्ण का नाम था। कृष्ण का नाम उस सूची में भी था जिसमें अवतार थे, तो अवतारों की सूची में कृष्ण का नाम था। फिर आखिरी में अलग से भी एक श्लोक के माध्यम से क्लियर गया कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तबे सुत गोस्वामी मने पाइय बड़ भय, जार जे लक्षण तहाँ करिल निश्चय। इससे सुद गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेद किया। अवतार सब पुरुषेर कलांश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही है। समस्त अवतारों के शोध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्व पक्ष कहे तोमार भाल तो व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। एक विपक्षी कह सकता है ये तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है, जो दिव्य लोक में स्थित है। देहो आसी कृष्ण रूपे कोरेन अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी की आर विचार। तो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, मेरी दृष्टि में यही श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तारे कहे केने कर कुतर का अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबो ना होए प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकारों को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो शास्त्र व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है और कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। अनुवाद मुक्त्वा तो न विधेयेत मुदीरयेत, न हि उपलब्धास्पदम किंचित पुत्रचित प्रतिष्ठिता। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रहता। यह अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया है। अज्ञात कर्म
विधेय को ज्ञात कर्ता उद्देश्य के पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता। कर्ता को पहले रखना चाहिए। तो कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है। अज्ञात कर्म को ज्ञात कर्ता के पहले नहीं रखना चाहिए। तो पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है। जिस तरह मतलब कि आ, मैं जूम क्लास सुन रहा हूँ, ऐसा एक शब्द है, तो उसमें पहले मैं आता है ना। मैं मतलब कर्ता जो कर रहा है वो पहले आ जाता है। फिर क्या कर रहे हैं वो बाद में आता है, कर्म बाद में आता है कि सुन रहा हूँ, वो बाद में आया कर्म। तो पहले कर्ता फिर कर्म। अनुवाद ना कही या ना कही विधे, आगे अनुवाद कही पश्चात द्विधेय। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख न करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं, अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। विधेय कहिए तारे, जे वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे, जेई होए ज्ञात। इसी वाक्य का विधेय यह है कि जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जो उसे ज्ञात रहता है। तो विधेय पाठक को अज्ञात रहता है, उद्देश्य ज्ञात रहता है। जय छे कही एई विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। उदाहरणार्थ तुम कह सकते हैं यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र का उद्देश्य है उसका पांडित्य विधेय। विप्रत्व विख्यात तारा, पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे, पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है, किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। तैसे यह अवतार सब हईल ज्ञात, कार अवतार एई वस्तु अभिज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे यह ज्ञात न था। इते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। पहले एते शब्द से उद्देश्य की स्थापना होती है। श्लोक में है ना, एते चाम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। तो एते शब्द से बोला कि उद्देश्य बताया। तत्पश्चात पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आते हैं। वही श्री कृष्ण अवतार, भीतरे होइलो ज्ञात, तहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी, तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है, जो उनके आदि भगवान कृष्ण को बतलाने वाला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इहा हईल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हईल बाध्य। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। कृष्ण यदि अंश होते अंशे नारायण, तबे विपरीत होते सुतेर वचन। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि अंश, तो सुत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। नारायण अंशी जय स्वयं भगवान, ते हो श्री कृष्ण एछे करित व्याख्यान। तब वे कहते हैं समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस तरह अलग अलग अवतार हैं, फिर अवतारों के स्रोत क्या है, भगवान, ये सब बताया है। और डिटेल डिस्क्रिप्शन है भगवान कृष्ण किस तरह भगवान है, डिटेल है। मतलब नारायण से अलग है। श्री राम जी से, राम अलग अलग अवतारों उनके स्रोत है। तो ओरिजिनल है कृष्ण। कृष्ण पूर्ण अंश है, पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा चल रहा है। तो ये चैतन्य चैतामृत थे, थोड़ा हाई फिलोसफी है, इसलिए इतना डिटेल में चर्चा जा रहा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति से हमें ये सब चीजें, एक जनरल व्यक्ति से चर्चा नहीं कर सकते हम। कोई व्यक्ति नया है, उसको हम बताएंगे कि ये सब अलग है, वो अलग है, ये उनके अंश है। तो अंश है लेकिन वो सेम ही है। व्यक्ति सेम है, तत्व सेम है, इसीलिए तत्व सेम है लेकिन अंश।
थोड़ा सा अंतर है। तो हम एक किसी को प्रचार कर रहे हैं, सीधे यहाँ की फिलोसफी उठा के चर्चा करने लगेंगे ना, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ये हर चीज शुरू में नहीं बता सकते। कृष्ण भगवान है ये बताना चाहिए। बाकी विष्णु तत्व है, वो भी भगवान है, यही बता सकते, लेकिन इस तरह नहीं बोल सकते कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान है, सब विष्णु तत्व है, एक ही अंश है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करण आपाटव, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष ये सब। प्रामाणिक ऋषियों के अनुसार त्रुटियां मोह ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति नहीं होती। श्रीमद् भागवत में पूर्ण, तो तीन चीज होती है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाठव, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष ये सब। तो चार चीजें होती है एक मनुष्य में, जिससे वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। वो क्या है? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाठव। हम क्यों हमारी इस इंद्रियों से वो नहीं कर पाते, पूर्ण ज्ञान एक मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त करता? ये चार उसकी त्रुटियां रहती है, फोर मिस्टेक्स। श्रीमद् भागवत में अवतारों पुरुष के पूर्ण अंशों की सूची दी गई, जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी है, लेकिन भागवत में आगे बताया गया है कि कृष्ण का विशिष्ट पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है। चूंकि कृष्ण आदि भगवान है, अतएव तर्क एवं विवेक से पुष्टि होती है कि उनका पद सदैव सर्वोच्च है। यदि कृष्ण नारायण के पूर्व विस्तार होते तो मूल श्लोक अलग ढंग से रचा गया होता, तब निश्चय ही इसका क्रम उलट दिया गया होता। किंतु मुक्त ऋषियों ने वचनों में त्रुटियां मोह छल छल छद्म या अपूर्ण अनुभूति नहीं होती। अतएव इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवत के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियां हैं। श्रील व्यासदेव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इस कथनों को व्यक्त किया है। अतः ये पूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव जैसे मुक्त ऋषिगण कभी भी अलंकार व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं करते। जब तक मनुष्य इस तत्व को स्वीकार नहीं करता, तब तक शास्त्रों से तो चार प्रकार के वो होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। ये चीजें क्या होती है, एक प्रेजेंटेशन में हम दिखाते हैं बच्चों को। चार, फोर मिस्टेक्स। तीन ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तीन तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं: सीधे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और ये चार डिफेक्ट होते हैं हमारे किसी भी मनुष्य के अंदर। चार डिफेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फोर डिफेक्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ।